बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कपास की फ़सल के लिए ज़मीन कैसी है और इसकी तैयारी कैसे की जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें कपास के पौधे के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए कि कपास के पौधे की जड़ कैसी होती है, कपास के पौधे की जड़ ज़्यादा लंबी क्यों होती है, कपास के लिए कौन सी ज़मीन का इंतखाब करना ज़रूरी है, कपास की तेज़ बढ़ोतरी के लिए ज़मीन की हालत कैसी होनी चाहिए, कपास की काश्त से पहले कौन सी फसल थी इसका जानना ज़रूरी है। अगर गंदम की फसल पहले हो तो ये क्या करना चाहिए, और अगर दीगर फसलें हों तो फिर क्या करना चाहिए। कपास की बिजाई से पहले खेत को लेवल करना क्यों ज़रूरी है, क्या गंदम के बकाया जात को जलाना दुरुस्त है। किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपने इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखना है। किसान भाइयों, कपास के पौधे की जड़ मूसलीधार और लंबी होती है, जो ना सिर्फ पौधे को मजबूती फराहम करती है बल्कि ज़मीन की तमाम तहों से खुराक के असूल का ज़रिया भी बनती है। कपास के पौधे की जड़ की कुदरती कोशिश ये होती है कि वो ज़मीन में कम से कम इतनी गहरी ज़रूर चली जाए जितना कि पौधे का तना ऊंचा होता है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ और ख्वाहिश की वजह से इसकी लंबाई कम ही रहती है। कपास के लिए मैरा किस्म की ज़मीन बेहतर रहती है, लेकिन कपास हर ऐसी ज़मीन में कामयाब पैदावार देने के लिए तैयार है जो दरमियानी मुनासिब निकासी आब की हमल हो, इसमें नामियाती मादा मुनासिब मिकदार में मौजूद हो। कलराठी, शोर ज़दा, सेम ज़दा और चटानी ज़मीन सख्त ज़मीन कपास की काश्त के लिए मुनासिब नहीं, और ना ही बिल्कुल रेतली ज़मीन कपास की काश्त के लिए मौजू ख्याल की जाती है। ज़री माहिरीन के मुताबिक कलराठी, सेम, थोर ज़दा ज़मीनों की सलाह करके इनमें कपास की कामयाब काश्त की जा सकती है। कपास के पौधे की सेहतमंद और तेज़ बढ़ोतरी के लिए ज़मीन भी अच्छी हालत में होनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी का इंसार ज़्यादातर इस पर है कि इससे पहले खेत में कौन सी फसल थी। किसान भाइयों, हमारे यहाँ कपास ज़्यादातर गंदम के बाद बोई जाती है या फिर सूरजमुखी, मक्की या मकई या किसी भी दूसरी बारिया फसल के बाद काश्त होती है। इसलिए लाजम है कि गंदम की कटाई के बाद यूं ही ज़मीन खाली हो तो अच्छा गहरा पानी लगा दें और वत्तर आने पर मट्टी पलटने वाला गहरा हल चलाने के बाद खेत को हमवार कर दें। किसान भाइयों, कपास की काश्त से पहले खेत को हमवार या लेवल करना इंतहाई ज़रूरी है। खेत अगर हमवार ना होगा तो कहीं पानी ज़्यादा होगा, कहीं कम और कहीं बिल्कुल ही खुश्क। ऐसे खेत में बीज का उगाव का बुरी तरह मुतासर होना भी लाजमी है। खाद्य और दूसरे ग़िज़ाई अनासर भी पौधों को यकसा नहीं मिलेंगे, जिससे पैदावार बुरी तरह मुतासर होगी। किसान भाइयों, इसलिए तो काश्तकार भाइयों को चाहिए कि खेत को हमवार करने पर ख़ास तवज्जो दें। अगर हो सके तो लीज़र लीविंग कराएं। गंदम अगर हार्वेस्टर से काटी गई हो तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका यह है कि गंदम के बकाया जात को जलाने के बजाय मशीनी कुतरे से कुतर का ज़मीन में दबा दिया जाए, ताकि ज़मीन में नामियाती मादा की कमी ना हो पाए। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल किसान एंड को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मेहरबानी, शुक्रिया।